चलो, कौन सा टॉपिक है बच्चों अपना? कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल। प्रैक्टिस सेट 3.1 अपना खत्म हो गया। फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 3.2 आपको समझ में आना चाहिए कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। ओके, अब ट्राइंगल्स क्या होते हैं बच्चों? दो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं? या तो सिमिलर या तो कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्या होता है? व्हाट आर सिमिलर ट्राइंगल्स? जो सेम, एक जैसे दिखते। सिमिलर मतलब क्या है? एक जैसे दिखते, लेकिन उसका क्या डिफरेंट हो सकता है? जैसे अगर आप ताजमहल को देखते हो और ताजमहल जैसा एग्जैक्टली छोटा मॉन्यूमेंट मिलता है उसके नीचे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बच्चों? अगर मैं कहूंगा, हम लोग ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं यहां पे, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब मैं दो ट्राइंगल्स को लूंगा, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे रखूंगा और वो दोनों ट्राइंगल एक के ऊपर एक एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा? बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? अभी जैसे बच्चों यहां पे मैंने लिया, ये मेरा एक ट्राइंगल, ओके, और ये मेरा दूसरा ट्राइंगल। मुझे बच्चों बताओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है, साइज अलग। क्या मैं कह सकता हूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? आई कांट से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट कब होगा बच्चों? देखो, अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को मैंने एग्जैक्टली इस पे रखा, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पे क्या हो गए? एग्जैक्टली फिट हो गए, एग्जैक्टली फिट हो गए, तो दोनों क्या हो गए? ओके, अब ये कैसे होगा? देखो, अगर मैं ट्राइंगल को नाम देता हूं, सपोज वाले ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी, और ये ट्राइंगल को क्या नाम दिया? पी क्यू आर। ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? अब ये ट्राइंगल एबीसी है, कितने साइड्स हो गए इसके? 3। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड बराबर। ट्राइंगल पी क्यू आर के कितने साइड्स हो गए? साइड पी क्यू। अच्छा, और ट्राइंगल एबीसी के कितने एंगल हो गए? 3। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू। दोनों कॉन्ग्रुएंट कब हो गए? जब उसके तीनों साइड्स, ए बी किसको इक्वल होगा? पी क्यू को। बी सी किसको इक्वल होगा? ए सी किसको इक्वल होगा? ओके, और तीनों एंगल्स, ए किसको इक्वल होगा? पी, बी किसको इक्वल होगा? क्यू, और सी किसको होगा? अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सेड एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सेड एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इज दैट क्लियर? ओके, अभी कॉन्ग्रुएंट का हम लोग सिंबल कैसे देते हैं मालूम है? इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट, इज रिटन एज दिस सिंबल, इक्वल टू और उसके ऊपर सिमिलर। ओके, अगर आपको दिया है बच्चों यहां पे देखो, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर एबीसी और पीक्यूआर दोनों बोला है कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट। आपको लिखा है कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो आप 6 चीजें लिख सकते हो। 6 थिंग्स यू कैन राइट। क्या लिख सकते हो? 6 चीजें बताओ मुझको। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल क्यू। एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? बराबर। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं 3 चीजें लिख सकता हूं। और साइड वाले 3 चीजें कौन से लिख सकता हूं बताओ? नहीं, एंगल तो हो गया, अभी कौन सा हो गया? साइड ए बी। साइड ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड पी क्यू। साइड बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड क्यू आर। और साइड ए सी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड पी। बराबर।
और इसको ही हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड। और ये एंगल्स को भी बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए पहले ट्राइंगल का, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड और एसी का करस्पॉन्डिंग साइड। बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं लूंगा तो एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? फिट। कोई डाउट? ओके। अब बच्चों आपको सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करना। इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर वी गेट द फॉलोइंग 6 इक्वेशंस। और ये 6 इक्वेशंस ये लिख लेना। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चलो कॉपी करो फटाफट ये फर्स्ट पेज पे। अच्छा, अभी आपको क्या दिया बच्चों? देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया है, दोनों ट्राइंगल्स क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट। तो ये 6 पर्टिकुलर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, और अभी आपको आगे कैसे आएगा मालूम है क्या? प्रूफ करो। क्या करो? प्रूफ करो कि दो ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है तो कोई भी 3 इक्वेशन अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कोई भी 3, तो मैं बोल सकता हूं दो ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और वो 3 इक्वेशन प्रूव करने वाले को हम लोग कहते हैं टेस्ट। क्या कहेंगे? टेस्ट। तो पहला टेस्ट है, अगर मेरे को दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है, क्या प्रूफ करने का? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट टेस्ट इज एस 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 टेस्ट। कौन सा पहला टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? एस एस एस। अब ये एस 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 टेस्ट क्या? देखो यहां पे लिखा है, इन अ करस्पॉन्डेंस इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। 3 साइड्स कौन सा ट्राइंगल का? ए बी सी। इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसको इक्वल होगा? 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज साइड 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 टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? साइड 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 टेस्ट, विच इन शॉर्ट वी राइट एज एसएसएस टेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपको बोला देखो प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो मैं लेता हूं, देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? एबीसी। एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? पीक्यूआर। एसएसएस टेस्ट मतलब क्या होना चाहिए? 3 साइड्स। एक ट्राइंगल का 3 साइड कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स को। चलो पहला साइड कौन सा है यहाँ पे बताओ? ए बी। पहला साइड कौन सा है? ए बी। मैं आइडेंटिकल मार्क देता हूं, ये ए बी और पी क्यू आइडेंटिकल मार्क दिया, मतलब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर साइड ए बी, कौन सा बच्चों साइड है? ए बी। किसको कॉन्ग्रुएंट है? साइड पी क्यू। दूसरा आइडेंटिकल मार्क दिया मैंने ऐसा, बी से किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड बीसी किसको कॉन्ग्रुएंट है? साइड क्यू आर। तीसरा साइड कौन सा है? एसी। एसी किसको कॉन्ग्रुएंट है? ओके, साइड एसी। साइड एसी कॉन्ग्रुएंट टू साइड, कौन सा साइड? तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी will be congruent to triangle PQR by which test? Side 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 test। कौन सा टेस्ट होगा? साइड 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 टेस्ट। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? एस 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 टेस्ट। समझ में आया बच्चों?
अगर आपको प्रूफ करने का कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, PQ। AB किसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, PQ। BC किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, QR। और AC किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, कोई डाउट है, SSS टेस्ट समझ में आया। अगर दो ट्राइंगल्स प्रूफ करने का है कॉन्ग्रुएंट, तो ये मैंने तीन साइड्स पहले ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट टू किसको किया, तीन साइड दूसरे ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS टेस्ट। समझ में आया, ओके चलो कॉपी करो SSS टेस्ट। हाँ, आफ्टर SSS टेस्ट नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है आपका, देखो क्या लिखा है, SAS टेस्ट। S मतलब क्या है, साइड, A मतलब क्या है, एंगल, साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट क्या होता है, देखो इन अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, एग्जैक्टली एक दूसरे पे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे। इन अ करस्पॉन्डेंस इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, कितने साइड्स है, टू साइड्स, यहां पे तीन साइड लिया क्या, नहीं, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQ। किसको इक्वल है, टू साइड्स किसके, ऑफ ट्राइंगल PQ। and the angles included by the respective base of the sides are also equal, then the two triangles are congruent। इसका मतलब देखो बच्चों क्या है, आपको कोई भी दो साइड इक्वल होगा। अगर मैं बोलता हूं यहां पे देखो कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, क्या बोलूंगा, AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, कोई डाउट। मैं बोलता हूं BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, कोई डाउट। और मैं बोलता हूं एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, क्या ये SAS टेस्ट होगा, क्या ये SAS टेस्ट होगा, कितने जन कहते हैं SAS टेस्ट होगा, ये SAS साइड एंगल साइड, कितने जन कहते हैं SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं कहता हूं नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा SAS टेस्ट से, क्यों ऐसा, देखो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, एंगल कौन सा होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब अगर ये दो साइड है तो ये दो साइड के बीच का ही एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्या एंगल AB और BC के बीच का एंगल है, AB और BC का कौन सा एंगल है बीच में, B, कौन सा एंगल है, और PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल है, ओके, तो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या होगा, वो दोनों साइड के बीच वाला है। अगर ये एंगल है और एंगल P कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। ओके, क्या इसके लिए कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बच्चों बताओ, कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यहाँ पे एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बाकी कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। तो दो साइड्स के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, तो साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, और मैं बोलता हूं एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, SS। अच्छा, अभी आप मुझे बताना बच्चों, मैं इसको रेस करता हूं, आप मुझे बताना
अच्छा, मैं बोल रहा हूं ये दोनों ट्राइंगल्स में, शितु आपको ऐसा देना है, ये दोनों ट्राइंगल्स में ए बी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, ए बी किसको कॉन्ग्रेंट है? ए सी कॉन्ग्रेंट टू पी आर, ए सी किसको कॉन्ग्रेंट है? तो मुझे बता कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो एसएस टेस्ट होगा? कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए? रेज योर हैंड। कौन से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए? देन ओनली एसएस टेस्ट होगा। बोलो, आप बोलो। हाँ, एंगल ए और एंगल बी। अगर मैं बोलूंगा एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, क्या एसएस टेस्ट होगा? ये दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, यही कॉन्ग्रेंट होगा तो कौन सा टेस्ट होगा? एसएस। तो आपको क्या होना चाहिए? इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको होना चाहिए एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल। समझ में आया? सबको समझ में आया एसएस टेस्ट क्या होता है? ओके, तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे अच्छे से। एसएस टेस्ट के लिए मैंने क्या लिया था? कौन सा साइड लिया था? ए बी किसको कॉन्ग्रेंट है? पी क्यू। फिर क्या लिया था? बी सी कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर। उसके बाद क्या लिया था? एंगल बी किसको कॉन्ग्रेंट टू। तो कौन सा टेस्ट होगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड टेस्ट। पहला वाला कौन सा टेस्ट था? अभी सेकंड वाला कौन सा है? चलो कॉपी करो इसको। चलो, आफ्टर एसएस टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट इज एएसए टेस्ट। अच्छा, अभी आप मुझे बताओगे एएसए टेस्ट में दो एंगल और उसके बीच का ही साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं यहां पे देखो ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर ले लेता हूं, ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या? मैं बोलता हूं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल ए और मैं बोलता हूं एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट होगा यहां पे? तो ए से टेस्ट होगा। कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ए पी सी और आर। कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? आप मुझे बताओ कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड आ रहा है? दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड आ रहा है? आप बताइए। एसी और ये दोनों एंगल के बीच में यही साइड आ रहा है ना? एसी किसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? पी आर। एसी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ओके, अब मैं चेंज करता हूं। सपोज ऑफ ऑल मैं कहता हूं यहां पे मैं कहता हूं एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। कोई डाउट? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। अब बताइए कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? फिर ये दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड आ रहे? बी और सी के बीच में कौन सा साइड आ रहा है? तीन साइड कौन सा है? ए बी, बी सी, ए सी। बी और सी के बीच में क्या ए बी आ रहा है? बी और सी के बीच में क्या बी सी आ रहा है? हाँ, तो बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? तो दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ए एस ए। समझ में आ रहा है? ए से टेस्ट। बैठ जाओ। लास्ट टाइम पूछता हूं मैं स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पूछता हूं, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। अगर बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू है और ए कॉन्ग्रुएंट टू पी है, बताइए रेज योर हैंड्स, कौन सा साइड इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? बोलिए, आप बोलिए। ए बी और तो दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? एंगल साइड एंगल। ए एस ए टेस्ट। समझ में आया? ए से टेस्ट। पहला वाला कौन सा टेस्ट था अपना? एस 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 टेस्ट। दूसरा वाला कौन सा था? और तीसरा वाला कौन सा आया? एंगल साइड। कैसे लिखूंगा बच्चों, बोलो मैं? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू। एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ए
कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी। एंगल बी किसको कॉन्ग्रेंट है? एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू। दोनों के बीच में कौन सा साइड है? ए बी। साइड ए बी किसको कॉन्ग्रेंट है? साइड पी क्यू। तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बाय विच टेस्ट? बाय विच टेस्ट? कोई डाउट? सबको समझ में आया ए से टेस्ट? चलो कॉपी करो फटाफट ए से टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क नहीं दिया था ना मैंने, ये आइडेंटिकल मार्क दे देता हूं। ए बी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। चलो अब ये 3 टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट देखो कौन सा है? कौन सा टेस्ट है? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। याद रखना बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या बोला है? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा ट्राइंगल में आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल में आता है? तो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के लिए कौन से ट्राइंगल्स होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? ओके, अब मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया, देखो ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों कौन से ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब मुझे बताओगे कोई, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? बोलो आप। हाँ, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? एसी। और पीक्यूआर में कौन सा है? अब हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या होगा देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ, ABC और PQ, हाइपोटेन्यूज साइड तो कॉन्ग्रुएंट होना ही चाहिए। कौन सा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब AC और PR ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज AC कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज PR। हाइपोटेन्यूज AC किसको कॉन्ग्रुएंट है? हाइपोटेन्यूज PR। अच्छा, एक साइड गया, अब 2 साइड बचा। अब कोई भी 2 में से, या तो ये या तो ये और ये, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। कोई भी चलेगा। अगर मैं दूंगा BC और QR चलेगा, या मैंने दिया AB और PQ तो फिर भी चलेगा। कोई भी एक साइड क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेन्यूज AC कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज PR हो गया, और उसके बाद साइड BC किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड QR। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच टेस्ट? बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट से हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज साइड। समझ में आया हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट? सबको समझ में आया? हाइपोटेन्यूज साइड से इसमें सिंपल है, एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो एक हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, और बचे हुए 2 साइड में से कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अच्छा, अभी 4 टेस्ट पढ़े हम लोगों ने, 4 टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा था? फर्स्ट टेस्ट वाज ऐसे। सेकेंड साइड एंगल साइड, उसमें क्या था? 2 साइड के बीच का एंगल। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा? और उसके बाद कौन सा पढ़ा? हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये कॉपी करना आप, लेकिन देखो इसका प्रैक्टिस सेट अभी कितना इजी हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 देखो, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए, अ पेयर ऑफ ट्राइंगल इज शोन। हर एक एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, एक ट्राइंगल का जोड़ी पता है, ट्राइंगल का जोड़ी बताए,
इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर मार्क विथ सेम साइड। अगर इक्वल साइड है तो कैसे दिया है? सेम साइड। इक्वल इक्वल पार्ट को क्या दिया है? सेम साइड। Observe the figure and state the test by which the triangles in each pair are congruent. फिगर देखो और सिर्फ टेस्ट बताओ। फिगर देखो और सिर्फ टेस्ट बताओ कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा। फिगर देखो, टेस्ट। वेट वेट वेट, पहला वाला कौन सा टेस्ट होगा? तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा? तो बाय एस 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 टेस्ट। कोई डाउट? जस्ट रेज योर हैंड। सब मैं पूछूंगा तो बोलना, वही बंदा बोलेगा। एक्स वाई जेड एल एम एन। बोलो आप, कौन सा है? साइड एंगल। ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड, ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड, और दोनों साइड के बीच का एंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एस ए एस। कौन सा ट्राइंगल टेस्ट? एस ए एस। कोई डाउट है? इजी था ना ये? ओके, अब नेक्स्ट देखो, यही वाला से ये टेस्ट कौन सा होगा? पहला ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, नेक्स्ट ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू टी दिया है, और ये दोनों एंगल के बीच का साइड क्या दिया है? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या टेस्ट होगा? ए एस ए। कौन सा टेस्ट हो जाएगा? ए एस ए। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कितना इसी तरह ये? ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा टेस्ट हो जाएगा? ए एस ए। अच्छा, ये 90 डिग्री दिया है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला कौन सा होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस एल एन कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस पी आर, और साइड एल एम congruent to side T. So both the triangles will be congruent by which test? Hypotenuse side test. आप इसको क्या एसएस टेस्ट ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या? एसएस टेस्ट होगा क्या? ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? हाइपोटेनस साइड। एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? चलो अभी इसको आपको कॉपी करने का है, अच्छे से फिगर बनाओ और ये टेस्ट लिख लेना एवरीवन। चलो प्रैक्टिस सेट। अच्छा, पहले आपको ये भी कॉपी करना था ना? हाँ, ये कॉपी करो, हाइपोटेनस साइड टेस्ट फटाफट। चलो, आफ्टर कॉपिंग दिस काइंडली कॉपी दिस प्रैक्टिस सेट 3.2। ओके, ये आपका नेक्स्ट है, ये भी कॉपी कर लो स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी मैं बच्चों आपको 2 ट्राइंगल्स दे रहा हूं, इसमें मैं कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दूंगा, आपको बताना है by which test both the triangles are congruent। ओके, मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल लिया पी क्यू आर। ओके, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने लिया है। इसमें मैं कहता हूं आइडेंटिकल मार्क्स दिए। ओके, raise your hand and tell me by which test both these triangles will be congruent? By which test both the triangles will be congruent? Last bench, आप बताइए कौन से टेस्ट से होगा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? कौन सा टेस्ट होगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड। बाय विच टेस्ट? साइड एंगल। अच्छा, मैंने क्या बोला था बच्चों? ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो टोटल कितने इक्वेशंस हो गए? 6। अगर ये 3 कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग 3 भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। रिमेनिंग 3 भी क्या हो जाएंगे? अगर आपको बोला कि प्रूफ करो, प्रूफ करो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यू, तब कैसे लिखने का? अगर बोला प्रूफ नहीं करो तो नहीं करने का। यहां पे मेरे को बोला है कि प्रूव करो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो मैं लिखता देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी और पीक्यू। साइड AB
किसको कॉन्ग्रुएंट है? साइड PQ. Why? Because it is given. साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ. कोई डाउट? उसके बाद क्या दिया है? एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल Q. अगेन इट इज गिवन. उसके बाद क्या दिया है? साइड BC किसको कॉन्ग्रुएंट है? साइड QR. Why? गिवन. तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. बाय विच टेस्ट? बाय SAS टेस्ट. चलो, मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अच्छा, अब इसमें रिमेनिंग भी कुछ एंगल्स और साइड है. रिमेनिंग भी है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स ये भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, एंगल में कौन कौन से बचे हुए बच्चों बताओ. यहाँ पे बी हो गया, एंगल ए और कौन सा? एंगल P. तो मैं बोलूंगा एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. क्या बोलूंगा? एंगल ए. क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या मैंने प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स और सारे साइड्स ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. सारे एंगल्स और सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. किसका एंगल्स है ये? ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये दोनों ट्राइंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. लेकिन बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा. करस्पॉन्डिंग का C. करस्पॉन्डिंग का क्या लिया? C. एंगल्स का क्या लिया? A. कॉन्ग्रुएंट का क्या लिया? C. और ट्राइंगल्स का क्या ले लिया? T. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स CACT. कोई डाउट? समझ में आया? चलो, एंगल है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. अब टोटल कितने एंगल हो गए? पहला BQ, AP और कौन सा एंगल बचा है? एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल. एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल. क्या रीजन होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कोई डाउट? सबको समझ में आया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ओके, तीनों एंगल्स हो गए. ये पहला हो गया, प्रूफ में क्या था? तो सेकेंड और थर्ड. अच्छा, साइड्स अभी कितने? देखो, फर्स्ट साइड हुआ, सेकेंड साइड और एक साइड बचा है. कौन सा साइड बचा है? AC. किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? ओके, साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR. इसका क्या रीजन होगा मालूम है क्या? ये क्या है? साइड्स. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? करस्पॉन्डिंग. क्या लिखेंगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग साइड्स. किसके करस्पॉन्डिंग साइड से? ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? करस्पॉन्डिंग का क्या ले लिया? C. साइड्स का क्या ले लिया? S. कॉन्ग्रुएंट का क्या ले लिया? C. और ट्राइंगल्स का क्या ले लिया? T. तो क्या आया? CSCT. एंगल्स होगा तो क्या होगा? CACT. और साइड होगा तो क्या होगा? CSCT. समझ में आ गया? अगर बच्चों दो ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स ये भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे 3 साइड से मैंने प्रूव किया, 3 इक्वेशन से, तो बाकी 3 जो भी बचते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. एंगल होगा तो बोलूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल,
और साइड होगा तो क्या बोलूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? चलो इसको अच्छे से कॉपी करना, अभी अच्छे से कॉपी करो आप। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देखना है। शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, दिख रहा है ये दो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल दिया है। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन shown in the pairs of triangles given below. State the test by which the two triangles are congruent. आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, जब बोलेंगे ना प्रूफ करने के लिए तो आप लिखोगे साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी गिवन सो एंड सो। आपको यहाँ पे क्या करना, ऑब्जर्व करना है और सिर्फ क्या लिखना है, टेस्ट, स्टेट द टेस्ट। जब बोलेंगे प्रूफ करो तो हम लोग पूरी तरीके से प्रूफ करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ टेस्ट। State the test by which two triangles are congruent. टेस्ट कौन सा टेस्ट है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिखो। ओके चलो पहला वाला देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, दो ट्राइंगल देखा, दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल मार्क। एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू। कोई डाउट? एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू। एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल आर, बराबर। और बीसी किसको कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर। कौन सा टेस्ट होगा फिर, एंगल साइड एंगल। बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, ASA टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, कोई डाउट? तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA। अच्छा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा, देखो BAC, किधर है एंगल BAC, BAC किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसको कॉन्ग्रुएंट है, QP। BAC कौन सा एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, QP। BAC will be congruent to angle QPR, corresponding angles of congruent triangle. कोई डाउट? BAC किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, QPR। ओके इसको रब करता हूं मैं। ओके फिर उसके बाद सेगमेंट AB, दिख रहा है AB, सेगमेंट AB किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेगमेंट AB किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PQ, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। कोई डाउट? अच्छा PR, एक जन को पूछता हूं मैं, PR आप मुझे बताओ, यू आयुष के पीछे वाला PR किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, AC। ओके तो एंड सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट P। वाज़न्ट दैट इजी? से आपको बॉक्सेस फिल करने थे। ऐसे नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, PTQ एंड ट्राइंगल STR। सबको दिख रहा है PTQ, PTQ STR, एवरीवन कैन सी? ओके PT कॉन्ग्रुएंट टू ST, दिख रहा है आपको? PT किसको कॉन्ग्रुएंट है, ST। चाहिए तो मैं इसको यस दे दूं, PT कॉन्ग्रुएंट टू ST। कोई डाउट? PT कॉन्ग्रुएंट टू ST। ओके उसके बाद नेक्स्ट एंगल PTQ, कौन सा एंगल है ये, PTQ, ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, STR। कौन सा एंगल है, एंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STR बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट? PT किसको कॉन्ग्रुएंट है, ST। एंगल PTQ किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल STR। ओके उसके बाद
सेगमेंट टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर। सबको टी क्यू दिख रहा है? सेगमेंट टी क्यू ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर। तो मुझे बताओ दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड, ये दोनों साइड से और उसके बीच का एंगल, मतलब कौन सा टेस्ट हो जाएगा? ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? SAS, साइड एंगल साइड टेस्ट। लास्ट बेंच कौन सा टेस्ट है ये? SAS टेस्ट। ट्राइंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STR बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट। कोई डाउट? दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS। समझ में है? अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एंगल TPQ, TPQ किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? देखो एंगल, अभी देखो करस्पॉन्डिंग बता तो आपको कैसे होगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, PTQ किसको कॉन्ग्रुएंट है? STR। PTQ किसको कॉन्ग्रुएंट है? मैं इसको ना थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूं, बाकी किसी को मत देखो, सिर्फ ये पार्ट को देखो। हाँ, हाँ, चलो इधर देखो। अभी आपको दिया है ट्राइंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STR। ट्राइंगल PTQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STR। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखोगे? देखो ट्राइंगल PTQ किसको कॉन्ग्रुएंट है? STR। तो एंगल TPQ, एंगल क्या है? TPQ। T क्या है? फर्स्ट। T क्या है? फर्स्ट। इंक चेंज कर देता हूं मैं। ये T आपका क्या है? फर्स्ट। P क्या है आपका? सेकंड। और Q क्या है आपका? थर्ड। Q क्या है आपका? थर्ड। तो ये कौन सा नंबर हो गया? 2 1 3। तो STR पे भी कौन सा नंबर लोगे? 2 1 3। क्या लिखेंगे? 2 1 3, क्योंकि मैंने एंगल TPQ लिखा। T पहला, ध्यान से सुनना। T क्या है? फर्स्ट। P क्या है? सेकंड। Q क्या है? थर्ड। 2 1 3 आया। सेम मैंने यहाँ पे लिखा 2 1 3। तो एंगल TPQ कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा? यहाँ पे पहला कौन सा एंगल है? T, एंगल T। दूसरा कौन सा एंगल है? और तीसरा कौन सा एंगल है? एंगल TS। कोई डाउट? ओके, अब मुझे आप ये नेक्स्ट वाला बताओ। ये नेक्स्ट वाला बताओ। TRS कौन सा है? TRS। पहला कौन सा है? T, दूसरा क्या है? R, और तीसरा क्या है? S। तो यहाँ पे भी नंबर क्या होगा? 3 1 2। चलो मुझे बताओ पहले क्या आएगा? TQP। पहला क्या आएगा? T, एंगल T। दूसरा क्या आएगा? Q, और तीसरा क्या आएगा? P। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया कैसे लिखा करस्पॉन्डेंस? एवरीवन अंडरस्टूड? कौन सा था? TRS। तो पहला था T, सेकंड क्या था? R, तीसरा क्या था? S। तो नंबर क्या है? 3 1 2। मैंने यहाँ पे लिखा 3 1 2। अब यहाँ पे पहला क्या आएगा? T, दूसरा क्या आएगा? Q, और तीसरा क्या आएगा? P। 1 2 1 करस्पॉन्डेंस। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके। PQ, सेगमेंट PQ, फिर से इसको रब करता हूं। PQ, P क्या है? फर्स्ट। P क्या है? फर्स्ट। Q क्या है? सेकंड। PQ, तो ये क्या होगा? S क्या होगा? फर्स्ट। और R क्या है? सेकंड। तो सेगमेंट PQ किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? सेगमेंट ऐसा। एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट? समझ में आया? टेस्ट भी समझ में आया, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी समझ में आया? अभी भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। एनी डाउट्स? चलो इसको कॉपी करते हैं। अभी अच्छे से लिखना है ये।
चलो कॉपी इट फास्ट, कॉपी करो। हाँ नसीमा तेरे को लास्ट वार्निंग है। हाँ नेक्स्ट वन, अभी क्या क्वेश्चन दिया देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट assuming the congruence of triangle ABC and triangle PQ। आपको प्रूव नहीं करना है, जब बोलेंगे प्रूफ करना है तो आप सब लिखना। अब क्या बोला है, सिर्फ टेस्ट, कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द टेस्ट। चलो हम लोग देखते हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, आप मुझे बताओगे। सबसे पहले देखो कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है आपके दिमाग में कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री अपोजिट वाला कौन सा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज साइड। तो क्या हाइपोटेन्यूज बीसी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज पीआर है, हाइपोटेन्यूज बीसी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज पीआर। और क्या दिया है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, तो दोनों ट्राइंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज। ओके आपको सिर्फ स्ट्रेट बोला है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन चाहिए ना तो आपको समझने के लिए मैं इसको लिख भी देता हूं, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते। देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला है, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर क्या इक्वल है, हाइपोटेन्यूज बीसी, हाइपोटेन्यूज किसको कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज। देखो ये बीसी है ना, हाइपोटेन्यूज बीसी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, हाइपोटेन्यूज पीआर, हाइपोटेन्यूज पी गिवन है। और क्या दिया है आपको, साइड ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, साइड पी क्यू, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, मैंने प्रूफ कर दिया आपको समझने के लिए। अच्छा चलो ये हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिख सकते हैं आप लोग। ओके मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले हम लोग लेते हैं एंगल, पहले क्या लेते हैं, अच्छा कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, ए और क्यू, ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। बचा क्या, एंगल बी, एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, कोई डाउट। एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल, एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल, कोई डाउट। एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल आर। इन लोग का रीजन क्या है बच्चों, सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसका, यहां पर भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई डाउट यहां तक। अच्छा अब साइड कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद कौन सा साइड बचा था अपना, साइड एसी किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड क्यू, साइड एसी कॉन्ग्रुएंट टू साइड। और क्या रीजन होगा इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। एनी क्वेरीज टिल हियर, वापस से एक्सप्लेन करना है, सब समझ में आया ना।
ओके चलो कॉपी करो लास्ट पार्ट वाला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो. As shown in the figure, as shown in the following figure, in triangle LMN, दिख रहा है आपको LMN? LMN. If you want, I will draw it separately for you. LMN. दिख रहा है? LMN. And triangle PNM. ये ट्राइंगल है PNM. विजिबल है? LMN और PNM. LM इक्वल्स टू PN. LM दिया है? LM किसको इक्वल है? PN. कोई डाउट? LM इक्वल्स टू PN. LN इक्वल्स टू PM. LN इक्वल्स टू PM. ये दिया है. राइट द टेस्ट विच अश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स. बच्चों मुझे बताओ कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अभी देखो एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा साइड कॉन्ग्रुएंट है. कोई एंगल दिया है क्या यहाँ पे? लेकिन मैं बोलूंगा MN विल बी कॉन्ग्रुएंट टू MN. वाई? कॉमन साइड. दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन. तो MN किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? MN को. तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा? S टेस्ट. कौन सा टेस्ट हो जाएगा? S. कौन सा टेस्ट हो जाएगा? SSS प्लस साइड टेस्ट. मैं आपके लिए प्रूफ लिखता हूं, वो लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ टेस्ट बताना, लेकिन मैं आपके लिए लिख लेता हूं. कौन सा ट्राइंगल है आपका बच्चों? इन ट्राइंगल LMN. कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? LMN. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? PNM. इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM. बराबर? LMN एंड ट्राइंगल PNM. बताइए क्या कॉन्ग्रुएंट है? पहला क्या दिया है? क्या दिया है यहाँ पे? LM इक्वल्स टू PN. LM इक्वल्स टू गिवन है. कोई डाउट? ओके आपको दिया है LM इक्वल्स टू PN बाय गिवन. LM इक्वल्स टू PN गिवन. और क्या दिया है? LN इक्वल्स टू PN. LN इक्वल्स टू PN बाय गिवन. बराबर? और क्या बोल सकता हूं मैं? MN इक्वल्स टू MN. Why? Because they are common side. Okay. MN equals to MN by common side. So therefore, triangle LMN congruent to triangle PNM by which test? SSS test. By which test? SSS test. कोई डाउट? समझ में आया? आपको क्या बोला था? सिर्फ राइट द टेस्ट, प्रूफ करने नहीं बोला था. तो आप डायरेक्टली ये टेस्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा. उसके बाद क्या लिखा है? राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. अब एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते? 3. तीनों साइड तो इक्वल हो गए. अब क्या बचते? 3 एंगल. तो तीनों एंगल क्या हो गए? एक दूसरे को इक्वल हो गए. पहला कौन सा एंगल है? L. L किसको इक्वल होगा? P. एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. एंगल L किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? P. एंगल M किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? N. एंगल M किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N. और एंगल N किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N. और सबका क्या रीजन होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CACT, CAC। कोई डाउट? चलो अभी देखो इसका पूरा नाम लिखने का। एल है ना, एल, इसका पूरा नाम लिखेंगे। ध्यान से देखो, अभी एल का हम लोग पूरा नाम लिखोगे। मैं इरेज कर देता हूं, वेट। अच्छा, एल को, यहां पे एल को मैं बोलता हूं MLN। क्या बोलता हूं? बोल सकता हूं? ठीक है, मैं एल को बोलता हूं MLN। क्या बोला मैंने? MLN। कौन सा नंबर आया? 213। तो यहाँ पे भी मैं 213 लिखता हूं। 213 क्या लिखूंगा यहाँ पे? बोलो। NPN। कोई डाउट? समझ में आया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखा? ओके, चलो अब नेक्स्ट वन, इसको इरेज कर देता हूं। ओके, ये क्या था आपका? एल था ना? ओके, एम, एम को क्या नाम दूं? LM है। क्या नाम दूंगा? ओके, LMN। क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 3। तो इसका नाम क्या लूंगा? क्या लिखूंगा? PNM। इसी था? ओके, चलो अभी नेक्स्ट, फिर से इसको इरेज कर देता हूं। ओके, अब एन, एन को क्या नाम दूं? MNL या LNM? LNM बोलू? LNM। क्या नाम दूंगा? LNM। अच्छा, एल आपका क्या है? पहला। एन क्या है? सेकंड। एम क्या है? थर्ड। कौन सा नंबर आया? कौन सा नंबर आया? 132। क्या आएगा बच्चों? बोलो। P M और क्या आएगा? कोई डाउट? समझ में आया कैसे लिखने का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस? वापस से बताओ, सबको समझा? आपको सिर्फ टेस्ट बताने का है और उसके बाद उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो ये आपके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कोई डाउट? श्योर? चलो कॉपी करो, यहां पे लिखना पड़ेगा रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ये हो गया। ये राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलो कॉपी करो। चलो अब नेक्स्ट वन है आपका, क्या दिया देखो, इन द फिगर। ओके, आपको चाहिए तो मैं थोड़ा फिगर ये बड़ा कर देता हूं। हाँ, इन द फिगर AB कॉन्ग्रुएंट टू CB। क्या दिख रहा है आपको? AB कॉन्ग्रुएंट टू CB दिख रहा है? ओके, फिर AD कॉन्ग्रुएंट टू CD दिख रहा है? प्रूव दैट। अभी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। कैन एनीवन प्रूव इट? ABD कॉन्ग्रुएंट टू CBD, ABD कॉन्ग्रुएंट टू CBD बाय विच टेस्ट? क्या इसमें कॉमन है? BD क्या हो जाएगा? कॉमन। मैं सेपरेट बना के बताओ कौन सा ट्राइंगल है? ABD। ये देखो बच्चों, ये आपका ट्राइंगल एक है ABD, बराबर। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपका? CBD, बराबर। चलो मैं लिखता हूं, प्रूव दैट। आंसर 5, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ABD। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ABD CBD।
क्या कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट है? सी बी। सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। वाई बच्चों? गिवन, इट इज गिवन। और क्या कॉन्ग्रुएंट है? एडी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी। एडी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी, ये दिया है। सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीडी, वाई गिवन। अच्छा, और क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? दोनों ट्राइंगल में बीडी बीडी आ रहा है कि नहीं? क्या है? ओके, सेगमेंट बीडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीडी। क्या रीजन है? कॉमन साइड, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सी बी डी। सी बी डी बाय विच टेस्ट? एस 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 टेस्ट। बाय विच टेस्ट? कोई डाउट है? पक्का? चलो कॉपी करो फटाफट। हाँ, यही प्रूफ करना है ना? हो गया। ओके, नाउ सिक्स्थ वन क्या दिया देखो। इन फिगर 3.25 विजिबल है फिगर? ओके, इधर देखो। इन फिगर 3.25 ध्यान से देखो। एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। एंगल P किसको कॉन्ग्रुएंट है? कोई डाउट? सेगमेंट PQ, क्या दिख रहा है सबको? सेगमेंट PQ। सेगमेंट PQ किसको कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कोई डाउट? प्रूव दैट ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS। मैं PQT अलग बनाता, देखो PQT, ये मेरा ट्राइंगल है PQT। कोई डाउट? ट्राइंगल PQT, ओके। क्या प्रूफ करने का? ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS। मैंने ट्राइंगल बनाया PQT और ये सेपरेट मैंने बनाया ट्राइंगल RQS। PQT और RQS। अब कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए देखते हैं। पहले लिख लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल RQS, मुझे बताओ क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिया है? एंगल P किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल P किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, वाई गिवन। कोई डाउट? एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। एनी क्वेरीज? उसके बाद क्या दिया है? सेक PQ। किधर है सेक PQ? किसको कॉन्ग्रुएंट है? RQ। सेक PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेक RQ। सेक PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेक RQ, ये भी क्या है? गिवन। और क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। एंगल PQT, देखो PQT, ये वाला PQT, उसमें कौन सा एंगल आ रहा है? Q। RQS, इसमें भी कौन सा एंगल आ रहा है? Q। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो दोनों में एंगल कौन सा कॉमन आ रहा है? Q। PQT में भी Q आ रहा है
और RQS में भी क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? बाय कॉमन एंगल। कौन सा है? कॉमन एंगल। एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। बाय कॉमन एंगल। एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। तो अब मुझे बताओ दोनों ट्राइंगल्स कौन सा टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एकदम इजी है। कौन सा है? कौन सा टेस्ट से? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड ASA। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? सिर्फ देखो, ध्यान से देखो, इसको विजुअलाइज करो। अगर ये ट्राइंगल को मैंने इस ट्राइंगल पे रखा तो ये दोनों में कौन सा एंगल कॉमन हो जाएगा? बस यही आपको समझना था। ओके, तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? ASA टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQT congruent to triangle RQS by which test? By ISA, एंगल साइड एंगल टेस्ट। कोई डाउट है? चलो कॉपी करो इसको अच्छे से अभी।